तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा। ये डायलॉग है केजीएफ फेम प्रशांत नेगी की नई फिल्म सालार का। 400 करोड़ रुपए के बजट की बनी ये फिल्म एक्शन और ड्रामे से भरपूर है। आगामी 22 दिसंबर को ये सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। जब उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड हो रही होगी तब ये फिल्म आपके पसीने छुड़ाने के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बहुत अरसे तक निर्विरोध राज इस फिल्म का ट्रेलर देखकर आपको कुछ गेम्स ऑफ थ्रोन की याद आ जाएगी। अगर आपको गेम्स ऑफ थ्रोन नहीं पता तो चलिए मैं इसके बारे में छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि गेम्स ऑफ थ्रोन आखिरकार है क्या। गेम्स ऑफ थ्रोन अमेरिका की एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज है जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा रही है कि उसे वेब सीरीज का बाप कहा गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपने समझ लो कुछ भी नहीं देखा है। तो आप जाइए सबसे पहले गेम्स ऑफ थ्रोन जरूर देखिए। तो गेम्स ऑफ थ्रोन की कहानी शुरू होती है वेस्टर्स द्वीप से, जहां पर 7 राज्य हैं और इसकी राजधानी है किंग्स लैंड, जहां पर एक लोहे का सिंहासन। और इस सिंहासन को पाने के लिए ये 7 राज्य मिलकर एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और युद्ध करते हैं। फिलहाल ये सिंहासन किसके हाथ में आता है ये तो आप मूवी देखेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल हम लोग सालार पे आते हैं। तो इस मूवी का पार्ट 1 रिलीज हो रहा है, यानी कि ये मूवी कई सारे पार्ट में बनाई गई होगी या 2-3 पार्ट में भी हो सकती है, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन कुल मिला के मामला ये है कि 22 दिसंबर को इसका अंत नहीं होने वाला है, यानी जो रोमांच का सफर शुरू होगा वो आगे भी बना रहेगा। तो ट्रेलर आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप ट्रेलर को आप देख लीजिए। कहानी 1000 साल पीछे से शुरू होती। खानसर एक जंगली एरिया है जहां डाकुओं का है राज्य। ये डाकू बेहद ही दुर्दांत हैं और काफी खतरनाक हैं। धीरे धीरे ये खानसर की किलेबंदी करते हैं और वही खानसर आगे चल के एक साम्राज्य में तब्दील हो जाता है जिसमें कई छोटे छोटे अन्य कबीले भी शामिल हैं। खानसर का राजा है राजमन्नार। ठीक गेम्स ऑफ थ्रोन की तरह इसके पास भी है सिंहासन का अधिकार और इस सिंहासन पर जो भी बैठता है वो करता है खानसर पर राज्य। खानसर का राजा राजमन्नार चाहता है कि उसके जीते जी उसका बेटा वधराज मन्नार इस सिंहासन पर बैठे, लेकिन सिंहासन पे बैठने का ये सफर इतना आसान होने वाला नहीं, क्योंकि राज्य के जो अन्य कबीले हैं उनके भी निगाहें सिंहासन पर हैं और सिंहासन हासिल करने का एक ही तरीका है कि वधराज को रास्ते से हटा दिया जाए। और वधराज को रास्ते से हटाने के लिए नारंग गुरंग जैसे दूसरे कबीले दूसरे देश की खूंखार सेना को बुलाते हैं जो रूस से आती है, सर्बिया से आती है, यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध होने वाला है इस फिल्म में। तो वधराज आखिरकार कैसे अपना बचाव करेगा जहां पे चारों तरफ खून से प्यासी दुनिया भर की खूंखार सेनाएं उसके सामने आ गई हैं। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, तेरे लिए शिकार भी बनूंगा और शिकार भी करूंगा। तो यहाँ पर एंट्री होती है प्रभास की, यानी कि 1 मैन आर्मी की। जहां पर 1 मैन आर्मी की बात आ जाती है तो फिर आप समझ लो कि एक्शन कितना ज्यादा भरपूर होने वाला होता है, क्योंकि एक व्यक्ति कई सारी सेनाओं को पस्त करने वाला होता है। इसके लिए असीम शक्ति की आवश्यकता होती है और जिसको दिखाने के लिए भरपूर विजुअल का भी प्रयोग किया जाएगा, एक्शन सीन का प्रयोग किया जाएगा। तो फिल्म में मुख्य किरदार प्रभास और पृथ्वीराज हैं। पृथ्वीराज जो कि वधराज मन्नार की भूमिका में है और उनके दोस्त के रूप में है प्रभास। तो बस कुछ ही दिन बाकी है, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। 22 दिसंबर के लिए आप अपनी सीट रिजर्व करा ले, क्योंकि इस धमाकेदार एक्शन को सबसे पहले आप ही देखना चाहेंगे। मूवी रिलीज होने के बाद हम इस पूरी मूवी का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये अपने मानक पे कितना खरे उतरती है। इसके अभिनय पक्ष की बात करेंगे, इसकी कहानी की बात करेंगे और एक्शन की तो बात करेंगे ही। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। आपका मोटिवेशन, आपका विश्वास मुझे आगे भी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा और मैं और ज्यादा बेहतर होके आपके सामने आता रहूंगा। तो चलिए फिर, नमस्कार।